धर्म दर्शन फिलॉसफी ऑफ रिलीजन में मेरा आज का विषय है धर्मों की एकता, द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स। इस पाठ में मैं सबसे पहले धर्मों की एकता का अर्थ स्पष्ट करूंगी। उसके बाद धर्मों की एकता के संबंध में डॉक्टर राधा कृष्णन के विचार को स्पष्ट करूंगी। राधा कृष्णन के विचार को देखने के बाद इनके विचार की आलोचना को स्पष्ट करूंगी। हम जानते हैं आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मानव के जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, पर धर्म भी विज्ञान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म की आवश्यकता मानव के स्वरूप में ही अंतर्भूत है। मानव असहाय एवं अपूर्ण होने के कारण किसी न किसी शक्ति की अपेक्षा करता है, जिससे उसकी कठिनाइयाँ दूर हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह धर्म का आश्रय लेता है। यद्यपि धर्म समाज के निर्माण में सहायक हुआ, फिर भी धर्म अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं है। इसके विपरीत धर्म असहनशीलता, जातीय प्रभेद, अन्याय और घृणा का भाव प्रदर्शित कर संकीर्ण और संकुचित दृष्टिकोण को प्रश्रय देता है। धर्म के कारण समय समय पर युद्ध होते रहे हैं। मानव का इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्म मनुष्यों को एक सूत्र में बांधने की अपेक्षा उनमें वैमनस्य और आपसी फूट का भाव भरता है। फलस्वरूप शांति एवं व्यवस्था को कायम रखने में कठिनाई होती है। विश्व के समक्ष यह एक बड़ी समस्या है। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक ज्ञान योग में कहा है, धर्म ने मानव और मानव के बीच जितना कटु शत्रुता को प्रसारित किया है, उतना किसी दूसरे ने नहीं किया है। धर्म के आधार पर मानव समाज ऐसे अनेक विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया है, जिसमें बराबर संघर्ष चलता रहता है। एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। एक दूसरे के धर्म को हे दृष्टि से देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है, एक धर्म का जितना विरोधी अन्य धर्म है, उतना विरोधी कोई दूसरा नहीं है। कुछ बुद्धिजीवियों ने मानवता की रक्षा के लिए धर्म का अंत कर डालने की बात कही, किंतु उनका यह विचार नहीं माना जा सकता। धर्म को अंत नहीं किया जा सकता, इसकी तिलांजलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि धर्म मानव के साथ अटूट रूप से संबंधित है। जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा, धर्म का भी अस्तित्व रहेगा। मानव धर्म के साथ अभिन्न रूप से युक्त है। वह धर्म के साथ अवियोज्य रूप से जुटा हुआ है। इसलिए धर्म के अंत या समाप्त करने की बात सही प्रतीत नहीं होता, बल्कि धर्म के क्षेत्र में एकता की
प्राप्ति अधिक उचित प्रतीत होता है, अर्थात धर्म के क्षेत्र में एकता की प्राप्ति आवश्यक ही नहीं परमावश्यक है। अब मैं स्पष्ट करूंगी कि धर्मों की एकता, द यूनिटी ऑफ रिलीजन्स का अर्थ क्या है, अर्थात धर्मों की एकता से क्या तात्पर्य निकलता है। संसार में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। उन धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना ही धार्मिक एकता है। सर्वधर्म समन्वय ही धार्मिक एकता का दूसरा नाम है। धर्मों के बीच एकता विभिन्न धर्मों को एक में मिला देने से संभव नहीं है। धर्मों की एकता का आधार तार्किक होना चाहिए। अतः विभिन्न धर्मों के बीच तर्क संगत एकता स्थापित करना ही धर्म समन्वय है। धर्म दर्शन विभिन्न धर्मों के वैज्ञानिक एवं दार्शनिक विवेचन के द्वारा विभिन्न धर्मों के बीच एकता स्थापित करने की दिशा में प्रयत्नशील है। समकालीन भारतीय चिंतकों में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, भगवान दास आदि ने धर्मों की एकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं धर्मों की एकता के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्णन की विचारों की व्याख्या करूंगी। डॉक्टर राधाकृष्णन अद्वैतवादी दर्शन के समर्थक हैं। अद्वैतवाद वेदांत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्वैयक्तिक और अनिर्वचनीय सत्ता है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी तत्व पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। ईश्वर, धर्म, जगत आदि व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्य है। ईश्वर और जगत व्यावहारिक जीवन को सफल बनाने के लिए नितांत आवश्यक है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से इन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। पारमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। जब तक मानव को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह ईश्वर को सत्य मानता है। ईश्वर ही विश्व का सृष्टा, रक्षक तथा संहारक है। जहाँ तक व्यवहारिक जीवन का संबंध है, ईश्वर की सत्ता परिलक्षित होती है तथा ईश्वर आराधना, भक्ति आदि का विषय बना रहता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद ये सब धारणा मिट जाती है। ईश्वर असत्य प्रमाणित हो जाता है, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि ईश्वर महत्वहीन है। ब्रह्म की प्राप्ति में ईश्वर एक सोपान, सीढ़ी या स्टेप का काम करता है। ईश्वर की उपासना भक्ति के द्वारा ही मानव की बुद्धि परिष्कृत होती है तथा वह अपने आप में एक शक्ति को अर्जित करता है, जिसके द्वारा वह ब्रह्म प्राप्ति में सफल होता है। राधा कृष्णन ने धर्मों की एकता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तर्क दिए हैं। नंबर 1 है, राधा कृष्णन कहते हैं कि सभी धर्म किसी न किसी रूप में परम तत्व ब्रह्म अर्थात
अल्टीमेट रियलिटी की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। सभी धर्मों में इसी परम तत्व की उपासना विभिन्न रूपों में होती है। राधा कृष्णन इस परम तत्व को सर्वोच्च आत्मा की संज्ञा देते हैं। यह सर्वोच्च आत्मा ही, सुप्रीम पावर ही विभिन्न धर्मों का केंद्र बिंदु है। राधा कृष्णन के अनुसार सभी धर्म सापेक्षतया सत्य है तथा एक ही धर्म जिसमें ब्रह्म प्राप्ति या सर्वोच्च आत्मा की प्राप्ति पर बल दिया गया है, अंतिम रूप से सत्य है, जिसमें एक ब्रह्म या एक सुप्रीम पावर की प्राप्ति पर बल दिया गया है, वही अंतिम रूप से सत्य है, सही है। राधा कृष्णन एक धर्म तत्व सिद्धांत के समर्थक है। चूंकि सभी धर्मों की जड़ में सुप्रीम पावर का विचार निहित है, इसलिए सभी धर्म मूलतः समान हैं। इस प्रकार राधा कृष्णन धर्मों की एकता को प्रमाणित करते हैं। दूसरे तर्क में राधा कृष्णन रिलीजन शब्द की व्याख्या के आधार पर यह दिखाने का प्रयास करते हैं कि रिलीजन शब्द में एकता की भावना निहित है। जब हम रिलीजन शब्द का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि यह दो शब्दों के योग से बना है, पहला री और दूसरा लीजर। लीजर का अर्थ बांधना होता है और री शब्द का अर्थ है पुनः। इस प्रकार रिलीजन शब्द का अर्थ हुआ पुनः बांधना, फिर से बांधना। संस्कृत में इस शब्द का पर्याय है धर्म। हिंदी में रिलीजन को धर्म कहते हैं। धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना। इस प्रकार धर्म की भावना में ही एकता की भावना, एकत्व की भावना समाहित है। तीसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि जगत के विभिन्न धर्मों का जब हम अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि सभी धर्म मूलतः एक है। धर्म की जड़ में एकता निवास करती है। एक धर्म का दूसरे धर्म से अनावश्यक तत्वों को लेकर भेद दिखाई पड़ता है। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि धर्मों के बीच भेद महत्वपूर्ण इसलिए मालूम होते हैं कि हम अपने धर्मों के मूल सत्य के संबंध में जानकारी नहीं रखते। सभी धर्मों में सामान्य तत्व निहित है। एक सामान्य तत्व वर्तमान है। राधा कृष्णन ने दूसरे तरह से इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि विभिन्न धर्म सहयोगी की तरह है। ये सहयोगी की तरह सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में निमग्न है। उन्होंने अपनी पुस्तक ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन में ये बात कही। तीसरी बात उन्होंने कही कि सभी धर्म एक ही सत्य का स्पष्टीकरण करते हैं। ईश्वर
धर्म का केंद्र बिंदु है। ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर विभिन्न धर्मों का आधार है। मैक्स मुलर ने कहा है, देयर इज वन सुप्रीम गॉड। राधा कृष्णन ने भी ईस्ट एंड वेस्ट इन रिलीजन में कहा है, लेट अस मोस्ट फर्मली होल्ड दैट according to Catholic doctrine there is one God, one faith। राधा कृष्णन ने संत कबीर दास के विचारों का भी उल्लेख किया है, जो ईश्वर की एकता को प्रमाणित करता है। कबीर दास ने कहा है कि हिंदू का ईश्वर बनारस में निवास करता है, माना जाता है। मुसलमान का ईश्वर मक्का में निवास करता है, यह माना जाता है। परंतु जिस ईश्वर ने विश्व की रचना की है, वह शहरों में निवास नहीं करता, किसी पर्टिकुलर जगह में निवास नहीं करता। हिंदू और मुसलमान के पिता एक हैं, अतः ईश्वर एक है। इस प्रकार कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। अगले पॉइंट में राधा कृष्णन ने स्पष्ट किया कि धर्म में ईश्वर को उपास्य तथा मनुष्य को उपासक माना जाता है। ईश्वर की एकता पर ही विचारकों ने सिर्फ जोर नहीं दिया है, बल्कि आत्मा की एकता पर भी बल दिया है। अंडरहिल ने कहा है कि यद्यपि रहस्यात्मक अनुभूति भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न है, फिर भी संत के रहस्यात्मक अनुभवों में विरोध का निराकरण हो जाता है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण, सूफी और ईसाई में मूलतः कोई भेद नहीं है। इससे भी स्पष्ट होता है कि सभी धर्म एक समान है। आगे उन्होंने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने आगे कहा है कि प्रत्येक धर्म उपासना पर जोर देते हैं। यद्यपि उपासना की पद्धतियों में भेद है, फिर भी वे मूलतः एक जैसे हैं, क्योंकि सभी उपासना के द्वारा ईश्वर को पूजा करने का प्रयास करते हैं, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सभी उपासना पद्धतियों में उभयनिष्ठ तत्व निहित है। इसका कारण यह है कि सभी उपासना की पद्धति भी एक ही तत्व की अनुभूति को व्यक्त करती है। एक ही सत्य विभिन्न अनुभूतियाँ। पूजा की पद्धति उपासना की पद्धति में मुखरित होती है। उपासना के द्वारा मानव ईश्वर तत्व की प्राप्ति का प्रयास करता है। चूँकि सभी उपासना के द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए उपासना की पद्धति मूलतः एक समान है। राधा कृष्णन ये मानते हैं कि सभी धार्मिक उपासना ईश्वर की आराधना है, ईश्वर की पूजा है, जो मानव की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धर्मों की एकता को सिद्ध करने के लिए राधा कृष्णन अगला तर्क देते हैं। कहते हैं कि विश्व के जितने धर्म हैं, उनको देखने से स्पष्ट होता है कि वे साथ साथ जीवित हैं। धर्म लिव और लेट लिव की भावना पर आधारित है, अर्थात जियो और जीने दो की भावना सभी धर्मों का सार तत्व है। अगला तर्क
देते हुए राधा कृष्णन कहते हैं कि प्रत्येक धर्म मूल्य पर आधारित है। इसके कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, आत्मसंयम, सहानुभूति, परोपकार आदि। इन सभी मूल्यों को प्रत्येक धर्म में पाया जाता है। धर्म की महत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें मूल्यों का प्रकाशन किस हद तक हुआ है। इससे भी स्पष्ट होता है कि सभी धर्म का उद्देश्य इन मूल्यों को स्थापित करना है, इसलिए सभी धर्मों में एकता है। फिर वे अगला तर्क देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक धर्म किसी न किसी रूप में सत्य की खोज करते हैं। सभी धर्म सत्य की प्राप्ति में निमग्न हैं। हिंदू धर्म सत्य का धर्म है। हिंदू धर्म की तरह ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्म विभिन्न ढंग से सत्य की प्राप्ति में संलग्न हैं। इससे भी धर्म की एकता विदित होती है। प्रत्येक धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। किसी धर्म को हे बतलाने से, नीचा बतलाने से व्यक्ति के निजी धर्म की महत्ता नहीं प्रमाणित होती। इसलिए समान रूप से सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। फिर वे कहते हैं, प्रत्येक धर्म प्रगतिशील है। धर्म में कोई भी ऐसे तथ्य पर नहीं पहुंचा गया जो अग्रिम सत्य हो। किसी भी ऐतिहासिक धर्म की सत्यता अपरिवर्तनशील एवं निरपेक्ष नहीं माना जा सकता।